2025 शुरू हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। इट्स अप्रैल नाउ। कुछ लोगों ने बहुत ही सॉलिड प्रोग्रेस करी होगी किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप बहुत ही सारे लोगों से बहुत आगे हो। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपने जो अपने लिए गोल सेट करे थे और उनके टुवर्ड्स आपने कुछ भी काम नहीं करा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप रिग्रेट करो, परेशान हो, नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर ले आओ और कोई भी एक्शन अभी भी ना लो। दूसरा है कि आप इस बात को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई आपसे गलती हो चुकी है, आपने अभी एक्शन नहीं लिया है। और इस वीडियो में मैं जो आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, चाहे आपने एक्शन लिया हो चाहे ना लिया हो, ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जिससे आप अगले 9 महीनों में बहुत बढ़िया कर सकते हो एंड यू कैन स्टिल विन इन 2025। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें अपने सराउंडिंग्स को ठीक करना है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। यहाँ मैं फिजिकल सराउंडिंग्स, आपके आसपास के लोग, आपके फोन में कौन से ऐप्स हैं, आप किन लोगों को फॉलो करते हो, और आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो भी हमें सराउंड करता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लोगों का ना यूजुअली एक माइंडसेट होता है और वो होता है हैव, डू एंड देन बी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हम वेट करते हैं किसी चीज़ का अपने पास आने का, कि भाई एक बार मुझे ये मिल जाएगा तब मैं एक्शन लूंगा, जिसे मैंने हैव बोला है। देन आता है डू, कि एक बार मुझे वो चीज़ मिल गई तो मैं उस पर एक्शन लूंगा, जो कि है डू। थर्ड है बी, कि भाई जब मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी तब मैं एक्शन लूंगा एंड देन उसके बाद ही जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरा आइडियल सेल्फ है, मैं उसे अचीव करूंगा। आपको पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये ना एक ब्लेम माइंडसेट लेके आता है कि यार मुझे तो वो चीज़ ही नहीं मिली इसीलिए मैं फेल हो गया। इंस्टेड एक बेटर माइंडसेट होगा कि आप बी, डू, हैव वाला माइंडसेट फॉलो करो। और इसके साथ साथ कुछ और बेसिक चीज़ों को भी सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल स्पेस। जैसे कि अभी मैं अपने स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, ये मेरी हैप्पी प्लेस है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पता होता है मुझे वीडियो शूट करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं प्रोडक्टिव फील करता हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के जब काम करता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन विद जब मैं अपने बेडरूम में बैठ के काम कर रहा होता हूँ। तो अपना एक स्पेस बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है हमें अपना डिजिटल स्पेस भी क्लियर करना है। मेरे फ़ोन में मैंने जितने भी फालतू ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस बंद करी हुई है। इवन मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, उसकी भी नोटिफिकेशंस बंद है, ताकि मैं बार बार सिर्फ बिजनेस को ही ना देखता रहूं, काम पे फोकस करूं। और साथ साथ आपको अपने आसपास जो टॉक्सिक लोग हैं उन्हें भी हटाना है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है वांट्स वर्सेस नीड्स। यार हम सबके ना बहुत सारे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे इतना हॉट दिखना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। सबके होते हैं, बट स्टिल यार हम अपने सपनों के लिए एक्शन क्यों नहीं लेते? वो तो हमारे सपने हैं ना, हमें तो रोज उठकर उसके लिए काम करना चाहिए। हम स्टिल लेजी क्यों फील करते हैं? कभी सोचा है इस बात को? उसका रीजन है कि ये सब हमारी वांट्स हैं, नीड्स नहीं है। तो हाँ यार, हमने अपनी विशेस तो बहुत बड़ी बना रखी है कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हमने उसे ऑप्शनल बना रखा है कि अगर नहीं भी होता ना तो ठीक है, काम चल जाएगा। इसीलिए तो यार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जिस दिन ये सारी वांट्स नीड में कन्वर्ट हो जाएगी ना, उस दिन मजा आ जाएगा। नीड क्या होता है? नीड होता है सर्वाइवल, नॉन नेगोशिएबल, कि भाई मेरे लिए 1 लाख रुपए मंथली कमाना तो एक बेसिक चीज़ है और ये मुझे करना ही करना है। मेरे लिए इस पर्टिकुलर गाड़ी में घूमना तो बहुत ही बेसिक है, ऐसी गाड़ी तो मेरे पास होगी ही होगी, ऐसा घर तो मेरे पास होगा ही होगा, मेरे पेरेंट्स ऐसी ज़िंदगी तो जिएंगे ही जिएंगे। ये एक रियलिटी चेक मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब आपके सपने आपकी वांट से हटकर आपकी नीड बन जाएंगे ना, तो आपके एक्सक्यूजेस अपने आप साइड हो जाएंगे। अगर आपने वो गोल अचीव नहीं किया तो आपके पास उतनी फ्रीडम ही नहीं रहेगी। जब ये नेगेटिव्स आप सोचोगे ना, तब जाके आप पॉजिटिव बनोगे अपने गोल के टुवर्ड्स। तो आज ही डिसाइड करो कि क्या तुम्हारे गोल्स तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ वांट्स हैं या फिर लाइफ चेंजिंग नीड्स। किसी भी चीज़ को अपनी नीड बनाने के लिए आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो। अपना करियर खुद के लिए चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपको गाइड कर देंगे, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप सब जाके कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है एंड कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है।
एंड फिर इनका एआई आपके लिए बेस्ट टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज मैच कर देगा एज पर योर नीड्स। उसके बाद या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, दूसरा आपको एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स की तरफ से, तीसरा है इवन आप उस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से भी कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप सारी चीजें जान सको उस यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टिल अनश्योर, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कंपेयर भी कर सकते हो अक्रॉस 30+ फैक्टर्स लाइक फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट्स, रेटिंग्स एंड इवन EMI ऑप्शंस। कॉलेज विद्या में आपको सिर्फ 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज ही मिलती हैं। आपको फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलता है वर्थ 6,999, अप टू 10,000 रुपीज CV सब्सिडी ऑन एडमिशन एंड जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स पोर्टल फ्रॉम डे 1। ऑल्सो इन्हें फीचर भी किया गया है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में बिकॉज दे आर ट्रांसफॉर्मिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। योर परफेक्ट यूनिवर्सिटी इज जस्ट अ क्लिक अवे। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेकआउट कर लो। एंड नो नीड टू स्ट्रेस, चाहे UG हो, PG हो या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉलेज विद्या इज ऑलवेज देयर फॉर यू। नंबर 3 है सिस्टम्स बिल्ड करो, नॉट मोटिवेशन। तुम डिपेंड कर रहे हो मोटिवेशन पे, मन नहीं है, मूड नहीं है, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। गेस व्हाट, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। काम आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहोगे तो एक चीज तो पक्का होगी, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। मोटिवेशन से मच बेटर चीज है कि आप एक सॉलिड सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन तो कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन सॉलिड सिस्टम्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब ये सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक डेली एक्शन प्लान जो तुम अपनी आइडेंटिटी के अराउंड बिल्ड करते हो। लेट सपोज मेरी आइडेंटिटी है कि मुझे एक फिट इंसान बनना है, तो मैं उसके अराउंड क्या सिस्टम्स बनाता हूँ, क्या मेरी डेली रूटीन होती है, क्या मेरी हैबिट्स होती है। आई होप आप समझ पाओगे कि मेरा सिस्टम्स एंड आइडेंटिटी से क्या मतलब है। जैसी मेरी आइडेंटिटी है कि मुझे अपने बिजनेस में अच्छा करना है, मुझे फिटनेस में अच्छा करना है, मेरे को लुक्स में अच्छा करना है, मेरे को हैप्पीनेस में अच्छा करना है, ये मेरे लाइफ के पिलर्स हैं। और अब मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करता हूँ। तो ये मेरे सिस्टम्स हैं जो मेरे लिए वर्क करते हैं, जिन्हें मैं कंसिस्टेंटली कर पाता हूँ। और अगर आप कहोगे तो मैं रूटीन के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, मुझे कमेंट्स में बता देना। सिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के बिना तो यार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को ट्रैक करना आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा आपके पास बहुत सारे ट्रैकर्स होने चाहिए, खैर मैं बहुत सारे बढ़िया ट्रैकर्स पे काम कर रहा हूँ। मैं एक पूरे सिस्टम में काम कर रहा हूँ कि कैसे आप अपना आइडेंटिटी चूज़ करो, कैसे आप अपना एक्शन प्लान बनाओ। वो सारी चीज़ों पे मैं एक प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ जो कुछ आने वाले महीनों में आपके सामने आएगा। एंड उस प्रोडक्ट के थ्रू मेरी यही कोशिश होगी कि आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हो हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो आपके लुक्स हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, सारी चीज़ें। याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारा रूटीन ही तुम्हारा सिस्टम है। सिस्टम तुम्हें कंसिस्टेंट रखता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें रिजल्ट्स दिलाती है। नंबर 4 है 0 डेज से बचो। और यहाँ पे मैं आपको फ्लोर सीलिंग रूल के बारे में बताऊंगा। देखो, तुम एक सिस्टम बना लोगे, उसे फॉलो करना भी शुरू कर दोगे, लेकिन जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे, कुछ होगा, मे बी कोई फैमिली इमरजेंसी, मे बी आपका मूड नहीं है, मन नहीं है, कल करूँगा वाली फीलिंग, और जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते। उस दिन क्या करना है, उसके बाद कैसे वापस आना है, क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक बार अगर हम अपनी रूटीन से हल्का सा भी साइड हो जाते हैं तो हम बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं यार हमसे नहीं होगा। हम 0-1 अप्रोच फॉलो करते हैं कि या तो मैं बिल्कुल ही अच्छा करूँगा, अगर मुझसे कुछ भी चीज़ें मिस हो रही हैं तो इसका मतलब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा और मैं छोड़ दूंगा। ये बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं अब आपको फ्लोर सीलिंग रूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि हमें 0 डेज को मिनिमाइज करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली 100% दे रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आपने एक दिन 80% दिया, एक दिन 50% दिया, एक दिन 20% ही दे पाए, एक दिन 70 दिया, एक दिन 60 दिया। ये होती है रियल कंसिस्टेंसी। सबसे पहले आपको अपने लिए एक फ्लोर सेट करना है। बेसिकली आपको बेयर मिनिमम सेट करना है कि अगर आपका कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपका कुछ और प्लान है, आपका अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान है, या आपका ज़्यादा मन नहीं कर रहा, या मे बी कोई और फैमिली इमरजेंसी आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ आ गई तो उस दिन भी आप ये चीज़ फॉलो करो, लेकिन वो दिन जिस दिन आप ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हो, उस दिन आपको एक बेयर मिनिमम करना है, जिसे हम फ्लोर बोल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई कर ली,
आपने सिर्फ एक पेज ही पढ़ा या आपके पास कम टाइम है तो आपने 2-3 पेज ही पढ़े, आपको दिन के 10 पढ़ने थे, आपने 2-3 ही पढ़ लिए, कोई बात नहीं, आपने एक पेज ही पढ़ लिया, बहुत है। कि जिस दिन कुछ नहीं हो रहा है उस दिन इतना तो करूँगा। और भाई ये मैं सीरियसली बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा कोई और प्लान होता है या जिस दिन मेरा ज़्यादा मन नहीं करता, मैं बेसिक टास्क जो ऐसे हैं कि ये तो करने ही है उनको निपटा लेता हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल ही गिल्ट फील ना हो कि मैंने कुछ ही नहीं करा पूरे दिन। नेक्स्ट है आपको अपनी एक सीलिंग सेट करनी है। ऐसे दिन आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उस दिन हम गलती पता है क्या करते हैं, हम काम तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हम एक चीज़ पकड़ते हैं और पूरा दिन वही करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपके सारे हैबिट्स हैं, सारे एक्शंस हैं, जो आपने अपना एक्शन प्लान बनाया है, उसके हिसाब से आपको सब चीज़ों में अपना बेस्ट देना है। सीलिंग क्या होगी कि भाई आज मैंने 4 घंटे डीप वर्क करा, आज मैंने अपने बिजनेस के लिए काम करा, या वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी सीलिंग क्या होगी। मैं आज जिम गया, मैंने 1.5 घंटा जिम करा, 2 घंटा जिम करा, मैंने अपने PR हिट करे, क्या डाइट ली मैंने आज, मज़ा आ गया। मतलब ये होंगे हमारे सीलिंग, और जिस दिन ये सीलिंग हिट होगी उस दिन तो मज़ा आएगा ही, लेकिन ये रोज़ हिट नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी फ्लोर एंड सीलिंग को डिफाइन करो एंड ट्राई करो इसके बीच में ही कहीं पे रहो। डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी 110%, और मैं ये पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और मेरे को हर एक एस्पेक्ट में ग्रोथ दिखी है। 5th पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देखो यार, हम इंसान हैं, हमारी हसल जर्नी में अगर एक ह्यूमन टच, इमोशनल टच इन्वॉल्व हो जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा, हमारी प्रोग्रेस कितना मैसिवली इम्प्रूव कर जाएगी। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की, और ये डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। मे बी आपके फिटनेस गोल्स के लिए एक डिफरेंट आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपके वेल्थ गोल्स के लिए एक डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसा होना चाहिए? एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने गोल्स को शेयर करते हो, अपनी वीकली प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ हो रही है या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके फेलियर्स, आप सब कुछ ओपनली आके शेयर करते हो, और वो इंसान भी करता है, और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते हो और ग्रो करते हो। मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर से लेके आऊँ। मैं कर रहा हूँ इस पे भी काम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करता है। ये कौन हो सकता है? आपका भाई बहन हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको कोई मेंटर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो आपको ढूंढना है आपके लिए। मैं तो हूँ ही आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हर किसी के पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं। बहुत मुश्किल होता है, आई नो दैट। अगर आपको पसंद भी नहीं है लोगों के साथ ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करना, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप खुद से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो ज़रूर से है, और वो है हरमन सिंह, हसल विद हरमन। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। इस चैनल पे मैं जब भी आता हूँ तो काम की बात करने के लिए आता हूँ। इंस्टाग्राम पे @hustlewithharman पे मैं डेली ऐसा कंटेंट डालता हूँ जिसमें मैं 1 से 1.5 मिनट में आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप बेटर करो, और मैं अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, अपने स्टोरीज़ के थ्रू, अपने फेलियर्स को भी शेयर करता हूँ। तो भाई डेफिनेटली फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के बाद यार एक्शन लो। क्या तुम्हारे गोल्स हैं? कैसे उन्हें अचीव करोगे? क्या सिस्टम्स होने वाले हैं? तुम्हारा फ्लोर क्या है? सीलिंग क्या है? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन बनने वाला है? हसल विद हरमन तो है ही। इसीलिए कहता हूँ, व्हाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हरमन।